आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताने वाला हूं, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल जो 9th का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि ये जो संख्या पद्धति चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही पढ़ना उचित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को प्राकृत संख्या के बारे में जानना होगा। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक, तो प्राकृत संख्या कहती किसको है? तो गिनती की जो संख्या होती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे, गिनती की संख्या ही लेंगे, जैसे 1 2 3 ETC ये सब मतलब अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा हो गया गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। तो अगर आपके दोस्त या फिर कोई पूछे कि भैया प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को इंग्लिश से होल नंबर कहा जाता है। अब पूर्ण संख्या कहती किसको है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की जो संख्या होती है उसके आगे जीरो लगा देने पर वह संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की जो संख्या होती है उसके आगे जीरो लगा देने पर वह संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए अब ये जीरो नहीं है, अगर इतने तक की बात करें, इतना सा, तो ये हमारा है गिनती की संख्या। ठीक, गिनती की संख्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इसके साथ जैसे ही इसके शुरू में जीरो आ गया, जैसे ही इसके शुरू में जीरो आ गया, ये हमारा बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या को जानेंगे। तो परिमेय संख्या होता क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए क्या है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 4/3, 5/8, कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बट्टे में कुछ होना चाहिए, यानी कि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना ही। अगर वो हमारा P/Q के लिए रूप में लिखा जा सकता है तो वो हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। बस। और यहाँ पे एक चीज़ नोट में लिखा है, क्या लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जीरो जीरो जो है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखिए, आप ही बताइए, मान लेते हैं ये हमारा जीरो हुआ। ठीक, तो कोई भी संख्या होता है तो उसके नीचे अगर कुछ नहीं होता क्या होता है? एक होता है। कुछ नहीं है तो एक है। तो ये हमारे बट्टे की शक्ल में होगा। तो बट्टे की शक्ल में यानी कि P/Q के रूप में हो गया। तो जब P/Q के रूप में हो गया तो जो P/Q के रूप में होता है वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जीरो भी जो है एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जो होता है इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए भैया, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक होता था परिमेय जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। या फिर जिसका रूट नहीं निकलता है। क्या? जिसका रूट नहीं निकलता है। यहाँ पे देखिए, जिसका रूट नहीं निकलता है वो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका रूट नहीं निकलता है वो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल में, क्या लिया है कि √2 लिया है, पाई लिया है, √3 लिया है, ये सब लिया है। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है ना, मान, जैसे मान जो उसका होता है 22/7, ये हमारा परिमेय होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख के दिखाया गया है कि पाई जो है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। उसका मान 22/7 होता है, उसको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं। इसीलिए
पाई का जो मान होता है वो हमारा परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम जानते हैं हम लोग कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर इंग्लिश में, और ये हमारा लास्ट है। ठीक, हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसलिए बहुत ही छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए देखिए, सारे परिमेय संख्याएं और सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक, सारे जो परिमेय संख्या होती है और सारे अपरिमेय संख्याएं वो हमारे वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, पाई, √7, ये सब क्या हो गया, हमारा वास्तविक संख्या हो गया। ठीक, और छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही ध्यान देने वाली बात क्या है कि सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है, सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। सारे परिमेय और सारे अपरिमेय वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती और अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में मैं आप लोगों को दशमलव प्रसार और जो फॉर्मूला वगैरह है वो सब बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Can anybody out there